नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल जिले के नूनर इलाके में भाजपा नेता गुलाम कादिर पर हुए हमले के आरोपी OGW को किया गिरफ्तार। उपराज्यपाल ने अपने तीनों सलाहकारों में विभागों का नए सिरे से किया बंटवारा। विश्व समुदाय को पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत, कहा रविंद्र रैना ने। रजिस्ट्रार जनरल J&K हाईकोर्ट जावेद अहमद ने सभी अदालतों को 30 नवंबर तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य जारी रखने के दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के नूनर इलाके में 6 अक्टूबर को भाजपा नेता गुलाम कादिर पर हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 OGW को गिरफ्तार किया है। हमले में भाजपा नेता बच गए थे, परंतु पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए थे। पुलिस ने तराल के रहने वाले एक आतंकी शब्बीर अहमद शाह को मार गिराया था, जबकि दूसरे आतंकी के घायल होने के निशान मिले थे। आतंकियों ने पाकिस्तान की मदद से इस हमले को अंजाम दिया था। इस घटना में 4G मोबाइल इंटरनेट के दुरुपयोग की बात भी सामने आई है। पाकिस्तान से प्लान किया गया, पाकिस्तान से मल्टीपल टास्क दे के उनको आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं इंडिविजुअल्स को जहाँ जिनको टारगेट करना है, फिर उन्हीं के थ्रू डायरेक्शंस पे इनको अटैक करवाया जाता है और नुकसान किया जाता है। दैट इज़ व्हाट वी आर हियर। अभी तक हमने इसको इन्वेस्टिगेशन में साबित किया है कि जो मेन इन्वॉल्व लोग हैं वो अरेस्ट किए गए हैं और जो मिलिटेंट फोर फ्रंट पे एज ए टेररिस्ट जो अटैक कर रहे थे वो मौके पे एक मारा गया और दूसरे को भी हम अभी ट्रेस कर लेंगे। सर सारे नहीं, कुछ अदर पॉलिटिकल फंक्शनरीज भी हैं और हमने उनको भी अलर्ट किया है कि आप भी इस माहौल में अपने आप को बचा के रखें। बट डेफिनेटली बाकी वालों को भी टारगेट करें, नॉट ओनली बीजेपी बट बाकी वालों को। ज़्यादा मैक्सिमम 6 में से 4 लोग तो बीजेपी के हैं, तो इसी तरह बाकी लोगों को भी टारगेट ये कर रहे हैं। तो गांदरबल में उतना एक्टिविटी यही एक आदिल ही एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके हमें रिपोर्ट आई कि वो भाग गया और अब ये कंफर्म हो गया कि ये जॉइंट मिलिटेंसी एंड ये हैज़ गॉन फॉर वन ऑपरेशन। तो बाकी अभी एज सच यहाँ नहीं था इससे पहले, बट आप सोशल मीडिया का एनालिसिस करें और स्पेशली इन लोगों का 100% पाकिस्तान से कोशिश की जा रही है कि यंगस्टर्स को रेडिकलाइज किया जाए और इस आग में उनको झोंका जाए। करीब करीब लग रहा है हमें इस केस से कि 4G का मिसयूज़ किया है, बट हमने सर्विलेंस रखी है। अगर जो भी और इन्वॉल्व होगा वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। KK शर्मा को जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने तीनों सलाहकारों में विभागों का नए सिरे से बंटवारा किया है। KK शर्मा ने हाल ही में उपराज्यपाल के सलाहकार पद से इस्तीफा दिया था। उनके पास शिक्षा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी थी। अब ये विभाग सलाहकार राजीव राय भटनागर को दिया गया है। वर्तमान में उपराज्यपाल के 3 सलाहकार रह गए हैं, जिनमें राजीव राय भटनागर, फारूक खान और बसीर अहमद खान है। उपराज्यपाल ने सोमवार को 1 सितंबर 2020 के आदेश को निरस्त करते हुए अपने सलाहकारों के विभागों का बंटवारा किया है। सलाहकारों को सरकारी कामकाज के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त होंगे। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत तीनों सलाहकारों में तकरीबन समान संख्या में विभागों का काम सौंपा गया है। इसके पहले कठुआ जिले के बिलावर के निवासी KK शर्मा को पिछले साल नवंबर में उपराज्यपाल का सलाहकार बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सोमवार को राजौरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान व गुलाम कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है और वह दिन दूर नहीं जब भारतीय झंडा वहां फहराया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजौरी में पार्टी की बैठक के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए रैना ने पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के एक प्रांत के रूप में प्रस्तावित फैसले के लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई और कहा कि ये गैर कानूनी है, इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना, ISI और इमरान खान की सरकार गिलगित बल्तिस्तान में मानवाधिकारों के सबसे अधिक उल्लंघन का सहारा ले रहे हैं और क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, जिसके लिए विश्व समुदाय को पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टैंड लेना चाहिए। इससे पहले उन्होंने राजौरी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक की। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी अदालतें
30 नवंबर तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करना जारी रखेंगी। रजिस्ट्रार जनरल J&K हाईकोर्ट जावेद अहमद द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार संबंधित प्रतिक्रिया लेने और सरकार द्वारा जारी SOP को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट के आदेश संख्या 456 GS दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। इस आदेश के अनुसार हाईकोर्ट और अधीनस्थ सभी अदालतों के कर्मचारी 3 नवंबर 2020 से किसी अन्य मोड की बजाय चेहरे के पहचान मोड के माध्यम से अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति को चिन्हित करेंगे। हालांकि इस दौरान एक आभासी सुनवाई के अलावा दोनों पक्षों के वकील अगर बहुत जरूरी हो तो अपने अपने मुवक्किलों को कोर्ट में सवाल जवाब के लिए आमने सामने भी बुला सकते हैं। ये उनकी आपसी रजामंदी पर निर्भर करेगा। घाटी में सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ते दबाव से आतंकवादियों ने अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए इस साल के पहले 10 महीनों में एक मासूम बच्चे समेत 35 नागरिकों की हत्या की है। इनमें 9 भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत 15 लोग विभिन्न सियासी दलों से जुड़े हुए थे। पिछले 3 माह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सोमवार सुबह करीब 6:54 पर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में भूकंप के झटके आए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 थी। इसका केंद्र लद्दाख के हानले से 51 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ सेकंड का भूकंप था। इससे जानमाल के किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लद्दाख में आ रहे भूकंप का केंद्र भी लद्दाख में बना रहा। अगर कोई बड़ा झटका आ गया तो नुकसान हो सकता है। रियासी में भी फाल्ट लाइन है। जम्मू संभाग का डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ सितंबर महीने में ही 10 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। विशेषज्ञ इसे चिंता का विषय मान रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इससे दबाव कम होता है और बड़ा झटके आने की संभावना कम होती है, लेकिन लगातार आ रहे झटकों से खतरा भी बढ़ सकता है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अन्य क्षेत्र के गांव जवोवल में लोगों ने इस बार समय से पहले ही फसल की कटाई कर ली। उनका कहना था कि सरकार द्वारा फसलों की कटाई के लिए मशीन की कोई भी सुविधा अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इससे पहले कि जंगली जानवर उनकी फसल खराब करते या फिर जीरो लाइन पर होने के कारण कभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो, उन्होंने समय से पहले ही मशीन का इंतजार किए बिना खुद ही इसकी कटाई कर ली। क्या खुद ही जो होता था कर लिया। इसको पहले काट के थोड़े दिन के लिए सूखने पे डाल दिया और जैसे सूखी अभी हमने इसको झाड़ लिया और अभी अपना टाइम से कर लिया कवर, क्योंकि अगर हम लेट करते तो यहाँ पर फसलों की बर्बादी बहुत कर रहे हैं। सूअर आ रहे हैं यहाँ पर और भी कई प्रकार के जंगली जानवर हैं जो कि हमारी फसल खराब कर रहे हैं। आज कैजुअल लेबर यूनियन जम्मू प्रोविंस के बैनर तले PWD विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण और बकाया वेतन के भुगतान को लेकर आज भी अपना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से मांग करते हुए कहा कि PWD विभाग में वे पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि उन्हें जल्द पक्का किया जाए और उनका बकाया वेतन जल्द जारी किया जाए। पूरी नहीं होती, हम लगातार बने रहेंगे। जैसे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं कि हर MP का घेराव चल रहा है, उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बड़ा प्रोग्राम आने वाला है और हमारी जद्दोजहद लगातार जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। जम्मू यूनिवर्सिटी के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज ने आज फिर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बहुत कोशिश कर रही है उनके आंदोलन को दबाने की, लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों ने में से
कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इस आर्डर को निकाला भी गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई कि गत दिनों 1997 उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उन्हें तब तक नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। नहीं मिलेंगी, उनको कुछ ऐसा करना है कि तब जाके उनको जॉब्स मिलेंगी। ये कौन सा सलूशन है कि मुझे तो इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये क्या वो बोल रहे हैं। वो अच्छी बात है कि वो उनके लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारी तो उनके पास पोस्टें पड़ी हुई है, हम भीख तो नहीं मांग रहे। वो उस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। 45 कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व पोस्टें पड़ी हुई हैं, वही उनको देनी है। और उन्होंने हमें एश्योरेंस भी दिया था। अब तो बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को, और हम उसी भरोसे पर बैठे हुए हैं। हम बेटियाँ जो हैं, हम उसी भरोसे पर बैठी हुई हैं कि गवर्नर सर कब आए, कब हमारी वो प्रार्थना सुने, कब वो हमारी डिमांड्स को भी देखें, हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है उसको कब वो दूर करेंगे। तब तक हम यहाँ पे ही बैठे हैं, हम तब तक नहीं यहाँ, ये प्रोटेस्ट तब तक खत्म। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।